स्टेनो एमजे डिक्टेशन ऋषि प्रणाली अभ्यास 34 से 38 तक। गति 40 शब्द प्रति मिनट। शुरू होती है। स्टार्ट। स्वराज का प्राप्त करना कुछ हंसी खेल नहीं है। इसकी आराधना करने वाले न स्वास्थ्य की परवाह करते हैं न तंदुरुस्ती की। क्या तुमको यह स्वीकार है? यदि नहीं तो कोई दूसरे ही रास्ता पर बढ़ो। आखिर तुमको स्वयं भी कुछ तो करना ही चाहिए। पैराग्राफ। सर्वत्र ही स्वतंत्रता की धूम मच रही है। लोग खुले दिल इसकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इसका आंदोलन भी उग्र स्वरूप धारण कर रहा है। अत्र तत्र जिधर देखो उधर ही लोग अपनी जान की भी परवाह न कर इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अभ्यास 35। महाशय जी, आप किसी की मुसीबत को क्या जाने? हमको तो सिर्फ परमात्मा का ही भरोसा है। यदि वह सहायता न करता तो अब तक मैं तुम्हारा शिकार बन गया होता। पैराग्राफ। वह चूहे को चूहेदानी समेत उठा ले गया। इसमें अचंभे की क्या बात है? ऐसा तो वह पहले भी कई बार कर चुका है। जाओ और चूहेदानी सहित उसको बुला लो। पैराग्राफ। हिंदू और मुसलमानों में जो रोज बारंबार झगड़े होते हैं उसके कई कारणों में से
एक मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ऐसी संस्थाओं का होना भी है। पैराग्राफ। अब इन झगड़ों को समाप्त करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सत्यमेत बैठे बैठे झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। इस विषय में तुम्हारी क्या सम्मति है? अभ्यास 36। अंग्रेजों का राज्य सारे संसार में फैला हुआ है, मगर जो उनकी सत्ता पहले थी वह युद्ध के बाद से जाती रही है। पर अगर आप उस युवक को बगैर कुछ दिए हुए भगा देंगे तो ठीक न होगा। यह बड़ी कठिन गुत्थी है, किंतु आप इसको भी हल कर सकते हैं। पैराग्राफ। यथार्थ में यह बात ठीक नहीं, क्योंकि तुम या तुम्हारे बाप दोनों के पास यथेष्ट धन है, इसीलिए आपको उस दुखी की मदद यानी सहायता करनी चाहिए। पैराग्राफ। अगर अंग्रेज बगैर युद्ध में चीन के युवकों को यथार्थ में यथेष्ट सहायता दे तो चीन के दुश्मन यानी जापान का हारना कुछ कठिन नहीं। अभ्यास 37। इतना बड़ा अर्थात लंबा चौड़ा पतलून पहन कर कहाँ जाने का इरादा है? यह पतलून बड़े होने पर भी ऊंचा है। एक नाव गंगा जी को पार कर रही थी, पर बीच धारा में पहुंचते ही डूब गई। पारा। प्रश्न पर ना लड़ो। हम लोगों के अतिरिक्त जो कोई भी
इसे देखता है, बुरा कहता है। इस किस्म का कोई अच्छा उदाहरण खोज निकालो। अभ्यास 38। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत गरीब थी। लोगों की मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। जब उसके पास कुछ पैसा हो गया तो उसने उन पैसों से एक मुर्गी मोल ली। पैराग्राफ। वह मुर्गी रोज एक अंडा दिया करती थी। बुढ़िया उसको बेच कर अपना काम चलाती थी। एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि मुर्गी का पेट चीरकर सब अंडे निकाल लेना चाहिए, जिससे बहुत सा दाम मिले। यह सोचकर उसने मुर्गी को पकड़कर छुरी से उसका पेट चीर डाला, मगर वहाँ एक अंडा भी न निकला। तब तो बुढ़िया को बहुत अफसोस हुआ और पछताने लगी। समाप्त। थैंक यू।